नमस्कार। दुमका से मिले ताजा समाचार चौंकाने वाले हैं। दुमका झारखंड, जहां पे दो प्रकरण हुए, दोनों को पेट्रोल कांड का नाम दिया गया। पेट्रोल कांड 1 जिसमें शाहरुख का नाम लिया गया, पेट्रोल कांड 2 जिसमें एक राउत था। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली है, क्योंकि वो राजनीतिकरण कर रहे थे इन दोनों मामलों को, प्रकरण को। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्षा नीतू झा ने किस तरीके से शाहरुख के खिलाफ उसके परिवार यानी कि पीड़िता के परिवार को लेकर के एक मुहिम छेड़ी थी, जो अंततः गलत निकली। और ना सिर्फ गलत निकली, हम लोग ये भी जानते हैं कि उस समय अगस्त के अंत में किस तरीके से दिल्ली से मनोज तिवारी, भाजपा सांसद, कपिल मिश्रा, भाजपा का नालायक नेता, यहां तक के आप लोगों ने देखा निशिकांत दुबे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दुमका एरिया के सांसद हैं, इन लोगों ने संजीव कुमार सिंह के घर जाकर के कितना बवंडर बवाल मचाया और किस तरीके से पूरे दुमका और सराउंडिंग एरिया का माहौल खराब किया। देखा था ना? बस उसी तरीके से जब जरमुंडी दुमका में एक और पेट्रोल कांड हुआ, तो उसके बाद फिर वही नीतू झा, प्रिया सिंह, इन लोगों ने जाकर के, आप लोगों ने जिस तरीके से देखा कि किस तरीके से बच्ची के शव को लेके सड़क पे 5 किलोमीटर की रैली निकाली और चौराहों को जाम करके प्रशासन को, लोगों को परेशान किया। आपने ये भी देखा कि फिर से निशिकांत दुबे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दुमका एरिया के सांसद हैं, वो भी गए थे जरमुंडी वाले मामले में, लेकिन वो कुछ मिनट में वहां से चल दिए थे, ये कहते हुए कि ऐसे रोड जाम करने वाले लोग गलत हैं और मैं उनका साथ नहीं देता और इसलिए मैं यहां पे अब नहीं रुकूंगा। लेकिन निशिकांत दुबे सांसद, भारतीय जनता पार्टी, क्या आप जहमत उठाएंगे पूरे दुमका, झारखंड और देश को ये बात बताने के लिए, या आप डर जाएंगे ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीतू झा, जो कि अपने आप को वहां की बहुत बड़ी नेत्री कहती हैं दुमका की, उन्होंने किस तरीके से झारखंड से सटे बिहार से और झारखंड के अन्य जिलों से लोगों को बुलाया और एक प्लानिंग के तहत, एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत, एक मिली भगत में पूरे के पूरे प्रकरण को राजनीतिक बना दिया। क्या आप बताएंगे? आप खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से परेशान होकर के जरमुंडी से चले गए थे निशिकांत दुबे जी, क्योंकि जिन लोगों ने रोड जाम करी, जिन लोगों ने चौराहे जाम किए, जिन लोगों ने शव को लेकर के 5-5 किलोमीटर प्रशासन को प्रताड़ित, परेशान और हैरान करते हुए, लोगों को परेशान, प्रताड़ित करते हुए पूरे दुमका का माहौल खराब किया, वो आपके ही भारतीय जनता पार्टी की नीतू झा, प्रिया सिंह और उनके साथ जो गुर्गे बिहार से बुलाए और जाने कहां से बुलाए हुए लोग थे। क्या आप निशिकांत दुबे जिम्मेदारी लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पे? और क्या आप जो अपने वक्तव्य में आपने कहा, उसके बाद क्या आप निशिकांत दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बदमाश लोगों के खिलाफ, चाहे वो महिला हो या पुरुष या अन्य, हमें तो पता नहीं, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या आप सिफारिश करेंगे कि ऐसे लोगों को भाजपा से त्वरित निकाल दिया जाए, या आप भी वोट के खातिर चुप रहेंगे? दूसरी बात, विनय दुबे ने 2 कंप्लेंट करी थी झारखंड सरकार से। पहली कंप्लेंट करी थी कि इशिका कुमारी सिंह, जो कि संजीव कुमार की बड़ी बेटी हैं दुमका में, जी वही शाहरुख प्रकरण वाले मामले में, कोर्ट के आदेशों को अगर पालन किया जाए, 2022 के फरवरी में आए कोर्ट आदेश, तो उससे ये मालूम चलता है कि इशिका कुमारी सिंह आज दिन तक नाबालिग हैं, जब आप ये वीडियो इस समय देख रहे हैं। यानी कि मैं आपको अक्टूबर 2022 की बात कर रहा हूं। और फरवरी 2022 में इसी इशिका कुमारी सिंह का विकी साहनी के साथ लगन यानी कि शादी करा दी जाती है संजीव कुमार सिंह के द्वारा। इस आधार पे चाइल्ड वेलफेयर जो डिपार्टमेंट होता है, डीजीपी साहब
पुलिस के अन्य महकमे के अंदर बड़े अफसरान और यहां तक के चीफ मिनिस्टर ऑफिस और बाकी बड़े अधिकारियों को झारखंड में ये इत्तला की गई थी और रिक्वेस्ट की थी विनय दुबे ने कि इनके खिलाफ यानी कि संजीव कुमार सिंह, विकी केवट यानी के पति और इशिका से इर्द गिर्द सम्मिलित जो लोग जो इस शादी में शरीक हुए होंगे, शादी करवाई होगी इस वर्ष 2022 में, उनके खिलाफ चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। मिलती जानकारी के हिसाब से रांची पुलिस मुख्यालय हो या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो या फिर मुख्यमंत्री का कार्यालय हो, है तो सारा झारखंड सरकार, वहां से इस कंप्लेंट के आधार पे ये मिलती जानकारी है कि दुमका में संजीव कुमार सिंह के खिलाफ और बाकी अन्य लोग जो इशिका शादी मैटर में थे, इनका बाल विवाह जो संबंधित कानून है, इनके खिलाफ एक्शन लेने का डायरेक्शन, निर्देश रांची से आ चुका है। बहुत जल्द आप लोगों को इसकी बाकी जानकारी खुद दुमका के पुलिस अधिकारी और प्रशासन अधिकारी और यहां तक कि मीडिया में मिल जाएगी। दूसरी बात, इससे बढ़कर के जब आगे चलते हैं तो यह मालूम चलता है कि जरमुंडी में हुए प्रकरण में जिस तरीके से नीतू झा और उसके गुर्गों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेत्रियों और लोगों ने जिस तरीके से शव के साथ बदसलूकी, बिटिया के परिवार को जबरदस्ती पकड़ के इस रैली में या कहे जुलूस में ले जाना, वहां के प्रधान से लेकर के हर पुलिस अधिकारी, हर प्रशासनिक अधिकारी की अवमानना करते हुए, और यहां तक कि अंचलाधिकारी का आरोप है कि उनके एक स्टाफ मेंबर का गला दबा के मारने की कोशिश इस नीतू झा के गुर्गों ने नीतू झा के कहने पे की है। यानी कि वहां पे एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आप लोग जानते हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर यानी जान से मारने की कोशिश और बाकी सारी धाराएं यानी 307 आईपीसी के साथ अन्य धाराओं के तहत एफआईआर कुछ दिन पहले लॉन्च हो चुकी है। और जिस दिन ये एफआईआर नीतू झा, प्रिया सिंह और अन्य के खिलाफ, नामजद हैं जितने, उनके खिलाफ हुई, तब से मिलती जानकारी के हिसाब से वो दिन और आज का समय ना तो नीतू झा ना प्रिया सिंह दुमका में कहीं दिखाई दे रहे हैं। पुलिस लगातार उन्हें हर जगह ढूंढ रही है और ये लोग दुमका छोड़ के कहीं फरार हो चुके हैं, भाग गए हैं, दुम दबा के भाग गए हैं। इतने बलशाली, बलवीर बनने वाली ये महिलाएं और इनके साथ के वो पुरुष जो पहले विनय दुबे और निशांत वर्मा को गरिया रहे थे, आज एक एफआईआर होते ही दुम दबा के सिटी पिटी गुम भाग गए, दुमका छोड़ के फरार हो गए। पुलिस इन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेगी, इनके व्हाट्सएप चैट्स निकालेगी, जिसके साथ ये मालूम चलेगा कि कैसे लोगों को बिहार और बाकी जगह से बुला के जरमुंडी का ये पूरा प्रकरण, गंदा आतंक फैलाने वाला प्रकरण किया, जिसमें ना सिर्फ प्रशासन और मीडिया के लोगों को धमकाया, लेकिन अंचलाधिकारी की जो रिपोर्ट है जिसके आधार पर एफआईआर हुई है कि 307 की कलम लगी है कि एक या एक से अधिक लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई। ये है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इसीलिए निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के दुमका के और उस इलाके के सांसद भी अब इन भारतीय जनता पार्टी के नालायकों का हाथ और साथ छोड़ चुके हैं। सवाल ये उठता है कि कब प्रशासन इन महिलाओं को और इनके साथ जो वो गुंडे भारतीय जनता पार्टी के बदमाश, जिन्होंने ये पूरा जरमुंडी के कांड के अंदर, प्रकरण के अंदर इतना भयानक भयजनक कांड किया, कब इनको गिरफ्तार करेगी। मेरे ख्याल से प्रशासन और पुलिस झारखंड की बहुत एक्टिव है, बहुत जल्द इन लोगों को ढूंढ के जेल में डालेगी। अंतिम यही बात कहूंगा कि मैं नेक्स्ट वीक झारखंड हाईकोर्ट में आप लोगों को मिलूंगा, जहां पे शाहरुख वाले प्रकरण के अंदर हम पॉक्सो को हटाने का सारा तामझाम रेडी कर चुके हैं, और हाईकोर्ट के अंदर दलील जब होगी तो आपको मालूम चल जाएगा कि 3 नवंबर को 2022 जब दुमका के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में जब सुनवाई होगी, उससे पहले हाईकोर्ट ने अपना क्या रुख दिखाया है, प्रशासन ने क्या रुख दिखाया है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शाहरुख पे पॉक्सो, शाहरुख और नईम और उनके साथ कुछ और लोगों पे पॉक्सो के कानून के तहत गलत आरोप लगाए गए हैं, गलत आरोप तय हुए हैं।
आगे की जानकारी के लिए बहुत जल्द मिलूंगा और उस जानकारी के साथ बहुत जल्द मिलूंगा कि नीतू झा, प्रिया सिंह और उनके गुंडे पुलिस ने पकड़ लिए। तब तक जय सिया राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.